बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। पहली गज़ल हम हिस्सा गज़ल की हज़रत मोहानी की पढ़ चुके हैं, जिसमें हस्बियाती शायरी, असीरी, कैद व मुशक्क़त और सियासी हवाले का ज़िक्र है। अब हमारी दूसरी गज़ल है जिगर मुरादाबादी की। तारुफ़ है 1890 टू 1960, 1890 से लेकर 1960। जिगर का असल नाम अली सिकंदर और तखल्लुस जिगर था। बनारस में पैदा हुए, लेकिन उनका ख़ानदान बवजूह कुछ वजूहात की बिना पर बनारस से हिजरत करके मुरादाबाद में आ बसा था। चुनांचे जिगर मुरादाबादी कहलाए और इसी कलमी नाम से मशहूर हुए। जिगर की इब्तदाई तालीम घर पर हुई, जिसमें फ़ारसी की चंद इब्तदाई किताबें शामिल थीं। शायरी का ज़ौक़ विरसे में पाया था। जिगर के वालिद अली नज़र साहिब दीवान शायर थे, यानी वो भी अदबी ज़ौक़ रखते थे, साहिब दीवान थे। शायरी की किताब लिखी हुई थी, उनका मजमुआ मौजूद था, दीवाने शायर थे। जिगर अपनी उस्तादे तबा, अपनी फ़ितरत, अपनी तबीयत, अपने शौक़ और नस्ल दर नस्ल जो उनके ख़ानदानी विरासत चल रही थी, ज़ौक़, अदबी ज़ौक़, उस लिहाज से नेक, दरवेश मनश और सलीमुत्तबा, नेक फ़ितरत थे। उन्होंने हज भी किया और मदीना मुनव्वरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन की शान में बहुत सी नातें भी कहीं। दीन की तरफ उनकी तवज्जो और रग़बत, उनका रुझान, उनका शौक़ में असग़र गोवंडी का भी दखल था। उनका भी जो है इसमें था कि उनका शौक़ बढ़ाने में, उनको दिलचस्पी दिलाने में, उनकी मावनत में उनका भी दखल था। जिगर मुशायरों में बहुत मकबूल थे। ये चीज़ जहन में रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। वो शेर ख़्वानी तरन्नुम से करते थे, यानी वो लय में शेर पढ़ते थे, जो कि उनका पढ़ने का अंदाज़ बहुत मकबूल था और इस वजह से वो मुशायरों में जो है वो जगह पाते थे, मकबूल थे। इसलिए मुशायरा लूट लेते थे, मुशायरे की जान तसव्वुर किए जाते थे। उनके यहाँ तग़ज़्ज़ुल के अनासिर नुमायाँ हैं। यहाँ से आप नंबरिंग करना शुरू कर दें। नंबर 1, इब्तदाई दौर में वो दाग़ दहलवी से मुतासिर थे और उनके यहाँ तग़ज़्ज़ुल के अनासिर नुमायाँ हैं। अच्छा, फिर इसके बाद है जनाब, लेकिन फिर गज़ल गोई में अपना ख़ास रंग पैदा किया। ताहम यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखिए, गज़ल की क्लासिकी रवायत का दामन नहीं छोड़ा, और यही चीज़ हमने इनकी गज़ल पढ़ते हुए भी साबित करनी है। क्लासिकी रवायत का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा। नंबर 3 लिखिए यहाँ पर, और इसका तीसरा पॉइंट है उनका कलाम पुख्ता है। नंबर 4, और उसमें एक वालिहानापन और नगमगी का एहसास होता है, तरन्नुम का एहसास होता है। उनके मुतअद्दिद कई शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं, जिनमें आतिशे गुल, दाग़े जिगर और शोले तूर ज़्यादा मकबूल हुए। क्लास 10 जब हम तशरीह करते हैं तो हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो कम से कम 32+ मिनट्स की जाती है और अचानक स्टॉप भी हो जाती है, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं होती। इस वजह से हमने हिस्सा गज़ल में ये किया है कि तारुफ़ और मश्क हम एक रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, एक लेक्चर में दे रहे हैं, और तशरीह दूसरे लेक्चर में। तो अभी तारुफ़ के बाद जो है वो आपकी मश्क शुरू हो रही है। जिगर मुरादाबादी, सफ़ा नंबर है 153, 153। मुख्तसर जवाबात है जनाब। पहला है, अलिफ इस गज़ल के मतला की निशानदेही कीजिए। गज़ल का पहला शेर जो कि हम काफ़ी और रदीफ़ होता है वो मतला होता है। जिगर की गज़ल का मतला है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। दूसरा सवाल है, फूलों का रंग हंसी से मिलने का मफ़हूम वाज़े कीजिए। फूलों का रंग हंसी से मिलने से मुराद खूबसूरती को तशबीहाती अंदाज में बयान करना है। दिलकशी, खूबसूरती, रानाई, दिलफरेबी, मुतासिर कुन होना। फूलों से हंसी की मुशाबहत, खूबसूरती, रंगीनी, दिलफरेबी, तशबीहाती अंदाज। आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। तीसरा शेर है, होश और बेखुदी के तीसरा सवाल है, होश और बेखुदी के मिलने से दुनिया के कारोबार कैसे संवरते हैं। होश से मंजिल का तयन करना होता है, होश से मंजिल का मकसद का तयन करना, और बेखुदी जोश, जुनून, जज्बा, हिम्मत से
अनथक मेहनत से मकसद के हसूल की राह में आई हुई रुकावटों का मुकाबला करने से दुनिया के कारोबार संवरते हैं, यानी मंजिल मकसूद तक पहुंचा जा सकता है। शेर लिखना है अपना गज़ल का ही, मुख्तसर जवाबात में गज़ल का ही शेर लिखना है। तशरीह में दीगर ममासिल अशार हवालाजात दिए जा सकते हैं। कारोबारे जहाँ संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है। दाल है जनाब मतला में किस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है। गज़ल का मतला इंसान की नफ्सियाती कैफियत की अलामत है। हम इंसानों के समंदर में रहते हुए चंद ही लोगों से आशना होते हैं। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। पाँचवें शेर में मिलकर ना मिलने से क्या मुराद है। पाँचवें शेर में मार्फत तसव्वुफ का रंग गालिब है। खुदा अल्लाह रब्बुल आलमीन कुदरत के हर मंज़र में, ख़ुद हमारे वजूद में, निज़ाम हस्ती में अल्लाह ताला महसूस होते हैं। उनकी अज़मत बड़ाई अपना आप मनवा लेती है, लेकिन हम अपने हवासे खमसा से उन्हें नहीं देख पाते। हर वक्त साथ होता है, दिल खुदा का घर है, अल्लाह शाह रग से करीब है, लेकिन हवासे खमसा से महसूस नहीं कर पाते। यहाँ मिलकर ना मिलने से शायर ने इसी कैफियत को बयान किया है। मिलके भी जो कभी नहीं मिलता, मिलके भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। मश्क का अगला सवाल है कि जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि तज़कीर तानीस वाज़ेह हो जाए। जुमले हमें बनाने हैं, एक तरफ अल्फाज लिखने हैं, जुमले लिखने और आखिर में तज़कीर और तानीस का कॉलम बना के हमें ये साबित करना है कि ये तज़कीर है या तानीस। इस आदमी का आना मुबारक, आदमी के बाद का आ रहा है, ये मुज़क्कर है। अगर हम जुमला बना रहे हैं दिल का क्या कसूर, तो दिल के बाद का आ रहा है, की नहीं आ रहा, तो ये मुज़क्कर है। सितम मुज़क्कर, इसी तरह जुमले बनाते जाएंगे। हंसी मुअन्नस। क़यामत को दोनों मायनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये जुमले पे डिपेंड करता है। जैसे क़यामत आई, ये मुअन्नस है, और क़यामत का दिन मुकर्रर है। क़यामत के बाद का आ रहा है, अगर हमने ये जुमला बनाया तो ये मुज़क्कर है। होश, जुमला ग्रामर और कवायद की जो बुनियादी असूल हैं उनके मुताबिक दुरुस्त होना चाहिए। हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह मैंने ये पहले अक्सर भी क्लास में लेक्चर के दौरान बताती हूँ। जैसे इल्लामा इकबाल कहते हैं कि टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। बुलबुल के बाद था आ रहा है, मुज़क्कर है। इसी तरह कहते हैं, मीर कहते हैं, गुलशन में आग लग रही थी रंगे गुल से मीर, बुलबुल पुकारी देख कर साहब परे परे। यहाँ पे आ रहा है बुलबुल पुकारी। अब ना मीर को गलत कह सकते हैं, ना इल्लामा इकबाल को गलत कह सकते हैं। उन्होंने जो इस्तेमाल किया है उसके मुताबिक हम लिखेंगे। इसी तरीके से ये क़यामत का भी सिलसिला है। होश जो है मुज़क्कर है, रूह मुअन्नस है, हमसायगी मुअन्नस है। दर्ज झैल तशरीह करनी है शेर की। ये 5वां शेर है गज़ल का, और हम जब गज़ल की तशरीह कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कर चुके हैं। यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी चीज़ बतानी है वो ये है कि यहाँ पर बहुत मोहब्बत है, मुहावरे का इस्तेमाल है। टूट कर मुहावरा है ये, यानी टूट कर बहुत ज़्यादा मोहब्बत से, बहुत खुलूस से आगे बढ़ना। और टूट कर के ज़ू मायने है, इसका दूसरा मायने है बिखर कर। यहाँ पर हुस्न तज़ाद है जो कि बयान किया जाएगा। गज़ल के मतन रख के दुरुस्त जवाब मुंतखब करना है। महबूब के सादगी से मिलने का शायर पे क्या असर होता है, वो उसके सितम भूल जाता है। फूलों का रंग किस बात से मिलता है, हंसी से। फितने क़यामत का सिलसिला मिलता है खुशकामती से। दिल टूट कर मिलता है, मिलकर भी जो नहीं मिलता उससे। बेखुदी से होश आने पर क्या होता है, कारोबारे जहाँ संवर जाते हैं। रूह को मोहब्बत का मज़ा मिलता है दिल की हमसायगी में। इसके बाद एक क्वेश्चन में दिए गए अल्फाज से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके खाली जगह पुर करनी है। पहले में आएगा दिल मगर कम किसी से मिलता है। दूसरे शेर में वो से मुराद महबूब, कारोबारे जहाँ संवरते हैं। 7वां शेर गज़ल का आखिरी शेर है। इस गज़ल में रदीफ़ और कवाफ़ी की निशानदेही करनी है। रदीफ़ है जनाब से मिलता है, जो कि बार बार दोहराया जा रहा है हर दूसरे मिसरे में शेर के। और कवाफ़ी है आदमी, सादगी, हंसी, खुशकामती, उसी खुदी, हमसायगी। इसके बाद है
काफिया। किसी शेर के आखिर में आने वाले हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहते हैं। अगर शेर में रदीफ भी हो तो रदीफ का होना लाजमी नहीं, तो काफिया रदीफ से पहले आएगा। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। यहाँ पहले शेर में हवा और दवा, जबकि दूसरे शेर में यहाँ और कहाँ काफिए हैं। रदीफ, किसी शेर में काफिए के बाद आने वाले एक जैसे लफ्ज़ या एक जैसे अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। अगर गज़ल के मतलब में रदीफ मौजूद हो तो बाकी अशार के दूसरे मिसरे में रदीफ आती है। ताहम ये चीज़ जहन में रखना ज़रूरी है, गज़ल गैर मर्दफ भी होती है। गैर मर्दफ ऐसी गज़ल को कहा जाता है जिसमें रदीफ ना आए और सिर्फ काफ़िए पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप इससे पहले काफ़िए में पढ़ चुके हैं कि रदीफ का होना लाजमी नहीं है। काफ़िया के ज़िम्मे दिए गए अशार में करे कोई और आते आते रदीफ हैं। सरगर्मियों में है जिगर की गज़ल ज़बानी याद करें, कॉपी में लिखें, जमात के कमरे में तलफ़ुज़ दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ बुलंद ख़्वानी करें और हालाते ज़िंदगी तारुफ में जो बताए गए हैं वो काफ़ी हैं। इसके बाद तलबा को जिगर की कोई और गज़ल लिखवाई जाए, फिर उनसे पढ़वा कर सुनी जाए। यही यहाँ पे भी कहा गया है सरगर्मियों में। हालाते ज़िंदगी तारुफ से हो गए सहले मुमकिना, सहल आसान, मुमकिना मुमकिन, इस हद तक मुमकिन बना देना कि एक आम शख्स भी उसकी शेरी मावनियत से मुतासिर हो सके, उसका मफ़हूम समझ सके, उस तक वो पैगाम पहुँच जाए। आसान अल्फाज में बयान, आसान अल्फाज में नगमगी रखते हुए काफ़ी रदीफ़ की मुनासबत से इस अंदाज में बात पहुंचाना कि माशरे का हर तबका समझ जाए, उसके लिए समझना मुमकिन हो जाए। मीर तकी मीर की कोई गज़ल और मोमिन की गज़ल, तुम मेरे पास होते हो गोया, तलबा को सुनाई जाए। गज़ल और नज़म का फ़र्क और तलबा को अच्छी गज़ल की खूबियाँ समझाई जाएँ। गज़ल, काफिया, रदीफ़, मतला, मक्ता, सिनफ़ शायरी, हर शेर का मफ़हूम जुदा, सोज़ो गुदाज़ गज़ल का लाज़मा। और फिर गज़ल हर मौजू पर अब दौर जदीद में लिखी जा रही है। नज़म और गज़ल का फ़र्क आपको पहले भी करवाया गया है। ये है वो पेज जो कि हम्द नात पढ़ाते वक्त, पहली गज़ल करवाते वक्त, और ये यहाँ पर जो फ़र्क बताया जा रहा है ये आपके इल्म में होना चाहिए। आप देखिए सरगर्मियों में ये बार बार आता है और फिर यही चीज़ आपकी जो है इम्तहान में, पेपर में भी आ जाती है। इसलिए हमें ये बुनियादी फ़र्क जो है गज़ल और नज़म के, ये हमारे इल्म में होने चाहिए। तलबा, एक चीज़ और आपसे कहनी थी कि अगर आप देखें तो आपके जो सिलेबस है इसमें सिर्फ 4 गज़लें, और जब आपका पेपर बनता है तो MCQs मारूज़ी में 2 से 3, क्योंकि इसके में ग्रामर भी होती है। 2 से 3 MCQs यानी 3 नंबर, 2 से 3 सवालात, मुख्तसर सवाल जवाब। 2 नंबर का अगर एक सवाल है तो 6 नंबर ये बन जाते हैं, और 3 नंबर मारूज़ी सेक्शन है के 9 नंबर, और 5 नंबर की आपको तशरीह आती है। 9 और 5, कम से कम आपका 75 मार्क्स के पेपर में से 13-14 नंबर का ये पोर्शन है, जबकि ये गज़लियात सिर्फ 4 हैं। इसलिए हमें इनको समझना और कोशिश करनी है कि इस हिस्से की हम इतनी अच्छे तरीके से तैयारी कर लें कि इम्तहान में इस पोर्शन में से, गज़ल के हिस्से में से हमारा कोई नंबर ना कट सके। इसकी हमें इतनी मशक़ करनी है। तो कोशिश कीजिए कि हमें बहुत मेहनत से, समझ के तरीके से, उम्दगी से मशक़ करनी है, ताकि हम इस हिस्से को अच्छे तरीके से तैयार कर सकें और पेपर में आने वाले सवालात अच्छे तरीके से, उम्दगी से, अहसन तरीके से कर सकें। क्लास 10th
इस हफ्ते हम 2 ग़ज़लें कर रहे हैं हसरत मोहानी की और जिगर मुरादाबादी की। ये आपका टेस्ट है, सेल्फ असेसमेंट, खुद आजमाई जायज़ा। इसमें आपको हसरत और जिगर के हवाले से ये सवाल बना के दिए गए हैं। आपके ये जो है सेल्फ असेसमेंट नंबर 4 है और 30 मिनट का आपके पास टाइम है। 10 नंबर का आपका ये है, इसको आपने करना है और फिर किताब की मदद से चेक करना है। दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। हसरत के नज़दीक राहत फ़िज़ा है, आरज़ू मंजिल मुसीबत दरमानदगी। दूसरा, मुस्लिम लीग के टिकट पर मजलिस कानून साज के रुकन बने 1942, 46, 1944, 1945, 1942, 1946, 1944, 1945। जिगर भूल जाते हैं सितम, करम, सादगी, कारोबार जहां। खुश कामती को तशबीह दी गई है बेखुदी, होश, फितने क़यामत, फूलों के रंग से। इनमें से कोई एक जवाब जो है वो दुरुस्त है। मुख्तसर जवाबात हैं। 2-2 नंबर का एक सवाल है। जिगर की गज़ल के मतला में किस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है? जिगर की गज़ल के 5वें शेर में मिलकर ना मिलने से क्या मुराद है? हसरत मंजिल मकसूद पर पहुँचने के लिए पुरुमीद हैं क्यों? अल्फाज और तराकीब का मफ़हूम बताइए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। रुतबादान, सरसर, टूट कर, दिल की हमसायगी। होमवर्क आपका यही है कि समझ कर आपको पढ़ना है। पहले अगर आपने बुक से रीडिंग की हो तो आपको ये लेक्चर सुनकर आसानी से समझ में आ सकता है, क्योंकि फिर आपके जहन में जो सवाल हैं, जो मुश्किलात हैं, आप उनको तवज्जो से सुनेंगे और आपके मसले हल हो जाएंगे। समझ कर पढ़ना ज़रूरी है। यही होमवर्क है कि पहले किताब की मदद से समझ के पढ़िए, किताब की मदद से समझ कर पढ़िए। फिर उसके बाद है दूसरा स्टेप कि तवज्जो से सुनिए, जो बताया जा रहा है उसको सुनिए और ख़ास तौर पे वो मसाइल या वो सवाल जो आपके जहनों में हैं, जब हम वहाँ पहुँचें तो उसको आप तवज्जो से सुनें। लिख कर मशक करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ऑन शीट पर लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, लिखा हुआ चेक नहीं होगा, तब तक आपको कितना ही अच्छा आता हो, हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो चीज़ पेपर पर आ जाती है, तहरीरी तौर पर आ जाती है, नंबर उसके मिलते हैं। तो तरीक़ेकार आपको बताया जा रहा है। अच्छे बच्चे हैं, मेहनत करनी है, आगे जाना है। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।